अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन ख़ान आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ तलाश न्यूज़ चैनल से। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान आज तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। इनको कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, हम सब इनका बहुत एहतराम करते हैं और आज इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल में ये आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि हमारी सियासत और ये समाजी रवैयों में बहुत सख्ती पैदा हो गई है, बर्दाश्त नहीं रही, अखलाक जो हैं तो वो मतलब उस तरह से बिगड़ गए हैं। और इनकी क्या वजूहात है और क्या इनका हल क्या है? अब देखें ना कि ये कितना बड़ा सान्या हुआ है ये कुरान करीम का, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और फिर वो जो सान्या पेशावर और ये, तो ये इसकी वजह क्या है सर? आप प्लीज़ आप कुछ हमें बताइएगा कि कुरान और हदीस के हवाले से और बाकी इस तरह से क्या कहते हैं, ये क्यों ऐसा है और ये इसका हल क्या है और ये कब ख़त्म होगा और कब हम अमन पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। क्योंकि अब दीन के अंदर सब्र की बार बार तलकीन गई है, हम सब्र से बड़ा दूर हो गए हैं। सब्र नाम की चीज़ ही हमारे के अंदर नहीं रही, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सब्र नहीं आएगा, बर्दाश्त नहीं आएगी, तब तक ये मामलात हल नहीं हो सकते। जैसा कि मौजूदा सूरत हाल भी है और जैसा कि आपने जो सवाल किए हैं, मैं सानिया पेशावर से शुरू होता हूँ कि जैसा कि मस्जिद के अंदर ये जो सानिया हुआ है, अब कोई मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा वो तो ऐसा नहीं कर सकता। कोई जो यहूदी लाबी है, जो गैर मुस्लिम है या जो ऐसे कारनामे करते हैं जो दुश्मन अनासर हैं, वही कोई काम करेगा। लिहाजा ये सवाल ये बनता है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो किधर सोए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है। चाहे अगर सरहदों के ऊपर फ़ौज है तो वो क्या कर रही है, पुलिस है, उनकी ज़िम्मे जो ड्यूटी है वो फ्रंट लाइन शहर के अंदर होती हैं। क्या जब अगर क्रिश्चियन का जो गिरजा घर है वहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ चेकिंग वाला खड़ा होता है, या कोई मंदिर है तो उधर भी सिक्योरिटी होती है। तो लिहाजा मस्जिद के ऊपर एक गार्ड होता है, गार्ड का काम है कि वो सर्च करके करे। पहले के जैसा कि बहुत सारे सानिया पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए हैं, अभी वो ही रवश दोबारा शुरू हो गई है। तो इसको कैसे अब हल किया जाएगा? चलो जो सानिया APS भी होना था हो गया, ये जो मसाजिद के अंदर धमाका हो गया, अब जो रियासती इदारे हैं उनको ये चाहिए कि वो फॉर वो एक्शन लें और आइंदा कोई ऐसा सानिया ना पेश आए। और जो आलमे दीन हैं, जो कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, गवर्नमेंट कभी भी उनसे जो है ना वो फैज़ याब नहीं होती। अगर ये मसलों का हल करना है तो जो उलमाए कराम हैं, जो मशाइख उज़ाम हैं, जो दीन का काम करने वाले हैं, उनको इस मैदान अमल में लाएंगे तो फिर ज़्यादा ये मसले हल होंगे। ठीक है, वो अपनी जगह पे तो मसाजिद में, मदारस में वो काम कर रहे हैं, खानकाहों में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व उनको नहीं कर रही, इसी वजह से ये मसले ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और जैसा कि स्वीडन के अंदर वो मरदूद ने कुरान पाक जलाया, लेकिन वो भी उसका भी फिन्नार हो गया, उसका भी अल्लाह ताला ने उसको भी गर्क कर दिया है। लिहाजा अगर देखें कि ये जो यहूद नसारा है, ये हर 6 माह बाद 3 माह बाद टेस्ट लगा के उम्मत मुस्लिमा को चेक करती है, क्या इनके अंदर वो ईमान का जज्बा अभी है या ख़त्म हो गया है। लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, ये 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ कुरान पाक नहीं जलाया गया, ये उम्मत मुस्लिमा के दिल जलाए गए हैं, ये बल्कि उम्मत पूरी मुसलमा को जलाया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कुरान पाक जला के बताया कि हमने तुम सबको जला दिया है। तो लिहाजा इस वक्त जो 56 इस्लामी ममालिक हैं, जो OIC है, जो हमारे
बड़े बड़े इस्लाम के ठेकेदार बने हैं, उन सबको इकट्ठा हो के ये काम करना पड़ेगा, वरना ये इसी तरीके से ये हमें तस्लील करते रहेंगे और हमें जो है वो परेशान करते रहेंगे। अगर आज भी इस मसले का हल ये करना चाहते हैं तो उम्मत मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगी, तो ये मसले सारे हल हो जाएंगे। कभी भी फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, कोई कुरान पाक की बेरुमती करे, कोई कुरान पाक को जलाए, कभी भी कोई सहाबा कराम के ख़िलाफ़ कोई बात करे, किसी की ये जुर्रत पैदा नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, मुत्तहिद हो जाएगी तो वो उनको जवाब दें। आप अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल जो बनी हुई है, तो ये कैसे हल हो सकती है? ये भी हल हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, नहीं तो अच्छी सोच नहीं है हुक्मरानों के पास, अच्छा एक तर्ज अमल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें हमारे पास क्या नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास समंदर है 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, हमारे पास दुनिया की 8 चोटियाँ हैं, 6 चोटियाँ पाकिस्तान के पास हैं। हमारे पास जो मुल्क तरक्की करते हैं वो देखते हैं कि उसके पास ये 4 चीज़ें हैं। हमारे पास समंदर है, हमारे पास 6 पहाड़ों की चोटियाँ हैं, हमारे पास थार पार्कर है, चोलिस्तान है, रेगिस्तान है, हमारे पास 40% मैदानी इलाका है, 40% से ज़्यादा। तो हमारे पास तो हर चीज़ है। तो मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि ये अपनी अपनी बारियां लगा रहे हैं, ये सिर्फ मुल्क को खा रहे हैं। लिहाजा खुदारा अब छोड़ दें इन चीज़ों को, जो भी पीछे हो गया है उसको मिट्टी डाल दें। लिहाजा पाकिस्तान का सोचें, इस आवाम का सोचें। अब ये आटे के लिए आप वीडियो के अंदर देखें ना, ट्रक आगे चलता है तो पीछे पीछे औरतों की लाइन चल पड़ती है। क्या वो को बुरात होती है? खुदारा खौफ करें, इस तरह पाकिस्तान को जलील ना करें, फिर कभी जी पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? लिहाजा इस मसाइल के हल सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वजह क्या है कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इनके पास एक अच्छी सोच नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। वो बर्दाश्त अपने अंदर जब ले आएंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए इस्लाम के अंदर समझाने का भी तरीक़ेकार कैसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक मस्जिद में गए तो एक शख्स वुज़ू कर रहा था, और वुज़ू जब वो कर रहा था तो वुज़ू गलत कर रहा था। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने आपस में तकरार शुरू किया। उस बंदे को मुखातब किया कि ऐ बंदा खुदा, इमाम हसन कहते हैं मेरा वुज़ू ठीक है, इमाम हुसैन कहते हैं मेरा वुज़ू ठीक है, तुम देखो किसका वुज़ू ठीक है। अब जब इमाम हसन पाक ने वुज़ू शुरू किया करना तो उस शख्स ने कहा जनाब मेरा वुज़ू गलत है, आपका वुज़ू ठीक है। तो समझाने का भी एक तरीका होता है। तो अगर पाकिस्तान को आपने एक अच्छी सिमत की तरफ लेना है, लेके आना है, तो ये एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें और उसको सीखें कि यार हमने इनको इस ट्रैक पे लेके जाना है। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से हमारी पहचान है। और दूसरा ये है कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है और इस्लाम के अंदर आसानियाँ हैं, मुश्किलें नहीं हैं। हमने खुद ही मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब वक्त आ गया है, अब जो 2023 है और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सबसे जो अब ताकतवर जो है मीडिया वो है सोशल मीडिया। लोग टीवी के चैनल को भी छोड़ जाएंगे, अखबारों को भी छोड़ देंगे। तो लिहाजा इस विसादत से जो है ना उलमाए कराम की, सूफिया की तालीम को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अगर कोई ऐसा भी सानिया हो जाता है जैसा कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक जलाया गया है, तो उसको हमारा जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान का, वो डेली बेसिस पे जो है ना हर मीडिया वो ये खबर चलाए, ताकि वो जो यूएनओ में बैठा है वो जनरल सेक्रेटरी, उसको तो अब जो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसने कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि हम कभी किसी की हमने कभी चर्च या कोई मंदिर है पाकिस्तान में या गुरुद्वारा है, कोई भी है, तो हम उनका कितना एहतराम करते हैं, उनसे कितना मोहब्बत से पेश आते हैं। और अब इस्लाम सबका एहतराम करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गैर मुस्लिम आते थे, तो आप किस तरीके से उनसे पेश आते थे? तो हम इस्लाम में तो अमन का दर्स है, इस्लाम कभी भी ऐसा चीज़ें नहीं करता। तो लिहाजा ये क्यों हमारे दिल को दुखाते हैं? अगर ये याद रखें, अगर ऐसे करते रहे तो एक दिन ये लोग सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, इनका कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इस्लाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, पाकिस्तान का परचम भी बुलंद रहेगा। और आखिर में जो मैं कहना चाहता हूँ फिर कि जनाब हमारे इदारे जो हैं वो अब अपनी नींद को ख़त्म करें और बेदार हो जाएं, क्योंकि जो दुश्मन है वो
ताक लगा के बैठा हुआ है और वो उसने एक ये जो पहला टेस्ट लगा के बताया कि देखो अगर मैं ये मस्जिद के अंदर कर सकता हूँ तो मैं और कुछ भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वो जनाब पुलिस लाइन के साथ और जहाँ सिक्योरिटी और पुलिस के एहलकार वहाँ शहीद हुए हैं। और कहते हैं कि एक नमाज में कम से कम 300-400 जो है पुलिस के जवान वहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो लिहाजा ये अलमिया हो चुका है कि हमारे अब जहाँ पुलिस हमारी हिफाजत के लिए पुलिस को पे ये हो रहा है तो फिर आवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो लिहाजा हमें सबको मुतहद होना है। 22 करोड़ आवाम को भी जागना चाहिए और इमदारों को जागना चाहिए। और ये जो इदारे हैं ये आवाम के टैक्स पे ये तमाम मामलात इनके चलते हैं। अगर ये आवाम के साथ अच्छे सलूक नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का भी अज़ाब आता है। लिहाजा ये है कि अब ये चीज़ों को ख़त्म कर दें, मुल्क को अच्छी सिमत की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान के साथ ही हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया पीर साहब, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह इतना अच्छा मैसेज दिया। खुदा करे कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।